अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जनाब, एक तरफ तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसी, जर्रार जैसी ऑल टाइम क्लासिक मूवीज़ बना रही है, ऑल टाइम सुपर हिट मूवीज़ बना रही है, जो लोगों के लिए एंटरटेनिंग है, जो लोगों को देखकर बड़ा मज़ा आ रहा है। लोग बार बार सिनेमा जाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। तो वहीं एक तरफ जॉयलैंड जैसी घटिया और माशरे में खराफात फैलाती फिल्में भी बन रही हैं, और वो ऐसे मौज़ूआत पर बन रही हैं कि जिन मौज़ूआत की खुलकर मज़म्मत होनी चाहिए, जिन मौज़ूआत पर सिनेमा में बात नहीं होनी चाहिए, उनको बड़े अच्छे रैपर में लपेट कर उन्हें कोई माशरे की बेहतर चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। और किस मौज़ू पर ये मूवी है, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस मूवी को तो जनाब बड़े-बड़े अवार्ड पूरी दुनिया में मिले हैं, चूँकि फ्रांस में कांस फ़िल्म फेस्टिवल जो होता है, जिसमें पूरी दुनिया की मूवीज़ को कंसीडर किया जाता है और उनको अवार्ड दिए जाते हैं। तो जनाब, वहाँ पर इस फ़िल्म को अवार्ड मिला, और कई और दुनिया के ममालिक में इसको कई अवार्ड्स मिले हैं, और दुनिया के बड़े-बड़े अखबारात ने इस फ़िल्म की तारीफ़ भी की है जनाब। अच्छा, वो क्यों की है? वो की है इसके ऐसे मौज़ू की वजह से जिसकी इजाज़त मगरिबी ममालिक में तो कुछ दुनिया में है, मगरिबी ममालिक में ये कल्चर है, लेकिन पाकिस्तान में ये कल्चर ना है, ना पाकिस्तान का आइन कानून इसकी इजाज़त देता है, और ना ही हमारा मज़हब, सबसे बढ़कर हमारा मज़हब इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। ये क्या मौज़ू है? ये जनाब हम जिन्स परस्ती का फ़रोग़। कुछ अरसे पहले, अभी कुछ दिन की ही बात है, अभी आपने देखा होगा कि कौमी असम्बली से एक बिल भी हम जिन्स परस्ती का पास हुआ था, जिस पर जमात इस्लामी की जानिब से बहुत आवाज़ उठाई गई थी। और उसके फ़ौरी बाद आप ये देखें कि इस फ़िल्म को एनओसी जारी कर दिया गया, इस फ़िल्म को रिलीज़ की डेट दे दी गई, और ये 18 नवंबर को रिलीज़ होने जा रही थी। लेकिन अब एक अच्छी खबर ये है कि फ़िलहाल अभी इसको पाकिस्तान में बैन कर दिया है, और इसकी रिलीज़ की इजाज़त अभी नहीं दी जा रही, यानी सिनेमा में अब ये नहीं लग सकेगी, जो कि बहुत अच्छा है, चूँकि आप अपनी फैमिली के साथ जाकर इस मूवी को कतई नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? आखिर मैं इसके खिलाफ इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, या ये क्यों चाहता हूँ कि आप लोग भी इसके खिलाफ बात करें और आप भी इसको बुरा समझें? चूँकि इसकी मैं कहानी आपको चलें बता देता हूँ कि जनाब, एक माज़ूर शख्स की ये कहानी है जिसके 2 बेटे होते हैं। दरअसल उस माज़ूर शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि उसके 2 बेटों में से एक बेटे की ये कहानी है। और उस माज़ूर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे दोनों बेटे बेटियाँ ना पैदा करें, यानी उनकी पोतियाँ ना हों, बल्कि पोते ही पैदा हों। अच्छा, अब ये कहानी जब आगे बढ़ती है जनाब, तो फिर इसमें उन 2 बेटों में से एक बेटे को एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। अच्छा, वो हुलिये से और बज़ाहिर साख़ से और कहने को तो वो लड़की है, लेकिन वो दरअसल ख्वाजा सरा होता है, और उनके उस बेटे को इसका अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है। अच्छा, अब फिर ज़ाहिर है ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, चूँकि आपको पता है कि फ़िल्म में जब भी लव स्टोरीज़ को दिखाया जाता है, तो वो आम तौर पर बड़ी मुश्किलें झेल कर, और 2 लोग जो एक-दूसरे से मोहब्बत कर रहे होते हैं, और फिर वो आखिर में ज़ाहिर है कि वो किसी न किसी तरह अपने फ़ैमिलीज़ को और अपने मुखालफिन को मनाने में कामयाब हो ही जाते हैं, और फिर जनाब वो दोनों एक हो ही जाते हैं। तो इस फ़िल्म में फिर इस मोहब्बत का आगे किस तरह से आगे लेकर इस कहानी को चला गया है, वो तो मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं बता रहा, क्योंकि इतना ही ये काफ़ी है जनाब कि ये हम जिन्स परस्ती उस वक़्त भी मौज़ूए बहस बनी थी जबकि कौमी असम्बली से ये बिल पास हुआ था, और अब ये फिर एक बार फिर इस फ़िल्म के ज़रिए दोबारा मौज़ूए बहस बन गई है कि हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में ये तमाम काम होता है, ये सबको पता है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता, कोई डायरेक्टर, एक्टर आके कि नहीं जी हमने तो नहीं देखा या हमने तो नहीं किया। सबको इस बात का इल्म है, सबको ये पता है कि इस तरह के काम, और हमने ये अडॉप्ट किए हैं कहाँ से जनाब? हमने ये अडॉप्ट किए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ से, हमने ये अडॉप्ट किए हैं इंडिया से। क्योंकि इन तमाम जगहों पर जहाँ बड़ी-बड़ी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी नहीं है। चलें ड्रामा इंडस्ट्री को ले लें, ड्रामा इंडस्ट्री में भी बहरहाल ये काम होता है, और इस पर इसको आप कह लें कि मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ इसके लिए इस्तेमाल करके ये समझा जाता है कि जनाब ये कोई गलत काम नहीं है, जबकि हमारे मज़हब में और हमारे माशरे में इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अब एक ये काम बेहतर हुआ है कि क्योंकि हम जिन्स परस्ती के बिल पर ही इस इत्तेहादी हुकूमत पर बहुत तनकीद हो रही थी, और फिर सेंसर बोर्ड ने क्योंकि हर फ़िल्म पहले जाती है सेंसर में, तो सेंसर बोर्ड ने इस फ़िल्म को देखा, और इनिशियली उसने इसको एनओसी दे दिया था, यानी ये रिलीज़ होने वाली थी 18 नवंबर को, ये 4 दिन बाद अभी सिनेमाज़ में आने वाली थी। लेकिन इस पर बात हुई सोशल मीडिया पर भी, और प्रेशर हुआ, और तो उसके बाद फिर ये फ़ैसला किया गया अभी फ़िलहाल कि इस फ़िल्म को अभी बैन कर दिया जाए। अभी कब तक बैन है, हमें ये भी अभी देखना होगा, चूँकि इस तरह के कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पर माज़ी में भी जब फ़िल्में बनी हैं, तो उनको भी बैन किया गया है। माज़ी की कुछ फ़िल्मों की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। इकबाल जो एक फ़िल्म थी, उसकी बड़ी एक मौके पर हाइप क्रिएट हुई थी, और उसको तो प्रमोट भी की सोशल मीडिया पर बड़ी उसकी प्रमोशन भी हुई थी। उसकी कास्ट बहुत हद तक उसको प्रमोट कर रही थी, और वो स्टोरी से बहुत डिफरेंट थी। वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक था, उसको कभी फिर आगे
मैं आपको चलकर उससे मुतालिक मज़ीद भी बताऊँगा कि वो क्यों बैन हुई, क्या उसका टॉपिक था। तो बहरहाल वो इस तरह की मूवी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसको जो माज़ी की हुकूमत थी उसने बैन किया। तो ये इस हुकूमत ने इसको एनओसी देकर बहुत गलत काम किया था, लेकिन चलें अपनी इनिशियल गलती को उन्होंने सुधारा और इस फ़िल्म को रोक लिया। और ऐसी फ़िल्में जिनको बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स मिलते हैं, उनमें अगर आप देखें तो उनमें पाकिस्तान की कोई बुराई, पाकिस्तान का कोई ऐसा इमेज जो कि दुनिया में एक गलत तासुर पैदा करे, या पाकिस्तान का कोई ऐसा मौजू जो कि पाकिस्तान के मज़हब या कल्चर को सूट ना करता हो, उस तरह के मौज़ूआत पर जो फ़िल्म्स यहाँ के फ़िल्म मेकर्स बनाते हैं, उनको इंटरनेशनली पज़ीराई मिलती है। वो यहाँ पर कमर्शियल हिट मूवीज़ क्यों नहीं हो पाती? यहाँ पर उनको उस तरह से रिलीज़ क्यों नहीं किया जाता? चूँकि उन फ़िल्म मेकर्स को अच्छी तरह पता होता है कि हमारी जो पाकिस्तान की इस वक्त कौम है, अवाम है, वो चाहे कितनी खराफात में इस वक्त डूबी हुई हो, लेकिन जहाँ बात अपने मज़हब की आती है या जहाँ बात अपने कल्चर की आती है, तो ये कौम एक हो जाती है। और ऐसी किसी भी प्रोडक्ट का बायकॉट करना ये कौम जानती है। अपने उसूल, अपनी रवायत, अपने तमद्दुन को ये पहचानती है। और इस तरह की किसी मूवी को ये हमारी कौम कभी भी वेलकम नहीं करेगी। अगर ये मूवी लगती भी सिनेमा में तो ये सुपर फ्लॉप होती। कोई इतनी घटिया फ़िल्म को, इतने घटिया मौजू पर बनी हुई फ़िल्म को देखने नहीं जाता, जो फ़िल्म अपनी फैमिली के साथ बैठकर ना देखी जा सके। और ये इन फ़िल्म मेकर्स पर भी सवालिया निशान है कि ये जनाब आप ये सब तो आप अपने जो आपका प्रोफेशनल वर्क है उसमें आप ये तमाम काम कर रहे होते हैं कि अपने घर में और अपनी फैमिलीज़ के साथ आप बैठकर इस तरह की मूवीज़ एंजॉय कर सकते हैं। जो काम आप बना रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, जिस तरह की कहानियाँ आप ये लेकर आ रहे हैं, जो कि टोटली वेस्टर्न कंट्रीज़ से इंस्पायर्ड हैं, वहाँ पर ये सब कुछ खुलेआम होता होगा। यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री में तो ये काम खुलेआम होता है, लेकिन आप उसको लोगों के दरमियान इतने अच्छे रैपर में इतना ग्लैमराइज़ करके ना पेश करें। खुदारा ऐसे काम से बाज रहें, और अगर इस तरह के काम करेंगे तो इसी तरह आपकी फ़िल्में बैन होती रहेंगी। जहाँ हम द लेजेंड ऑफ मौला जट की तारीफ़ें करते हैं, उसके काम को सराहते हैं, तो वहीं अगर इस तरह की मूवीज़ आएँगी तो उन पर तनकीद भी की जाएगी और उन्हें रिलीज़ होने से रोका भी जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।